आपकी जो भैंस का बच्चा है वह दुबला पतला है तो उसको आप कम समय में उसे कैसे मोटा तगड़ा कर सकते हैं। यानी आप भैंस के दुबले पतले बच्चे का जो आपको 20 दिन के भीतर भीतर आप उसका अच्छी तरह से वजन बढ़ा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, अच्छी शाइनिंग ले सकते हैं, अच्छी चमक ले सकते हैं। यदि आपने जैसे कटड़ी हो चाहे कटड़ा हो, चाहे आपकी गाय भैंस का चाहे बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, ऐसा नहीं है कि भैंस के दुबले पतले बच्चे हो उसका ही आप उपयोग कर सकते हैं। यदि गाय का भी यदि दुबली जिस प्रकार से बछड़ी है या बछड़ा है उन्हें भी आप मोटा करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं, अच्छी हाइट लेना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप उनमें भी आप इसका उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ वह तरीका आप अपना लें और बेटर रिजल्ट मिलेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत आपके कटड़े बछड़े या बछड़ियों में देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना पूरा देखना। जितने भी जो डेयरी फार्मिंग या पशुपालक के चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से आपको मिले। देखो, भैंस का यदि दुबला पतला बच्चा है, बहुत इस तरह की जो पशुपालक है उनकी समस्या रहती है कि हम कटड़े बछड़े तैयार नहीं कर सकते, कटिया ही पर तैयार नहीं कर सकते। यदि आप कम समय में करना है, जिससे कि यदि आप उन्हें अच्छी खुराक देंगे, जो मैं तरीका बताऊंगा उससे यदि आप देंगे तो वो क्या कर सकते हैं कि आप उन्हें कम समय में उन्हें अच्छा तैयार कर सकते हैं। कम समय में आप अन्य कटिया हिपर के लिए भी वैसे तैयार कर सकते हैं और कम समय में ही जो वजन ले लेंगी तो जो जिस प्रकार से कटड़ी हैं बछड़ियाँ हैं समय पर हीट में भी आ जाएंगी और वह आसानी से गर्म भी ठहर जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो आप उसकी डिवर्मिंग करानी है। सबसे पहले आप उनकी करानी है डिवर्मिंग। तो जो भी यदि आपके दुबले पतले यदि बच्चे हैं तो इसके लिए आपको एक नीलजान जो लिक्विड आता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है नीलजान लिक्विड, जिसके अंदर साल्ट आता है लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोजेनाइड, अदर इसके अंदर कॉपर कोबाल्ट जिंक, इसके अंदर एलिमेंट्स भी जो इसके अंदर मिले हुए होते हैं। तो ये आपको क्या करना है कि नीलजान लिक्विड 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट ओरेली का मतलब आप उसे पिलाना है। तो जिस प्रकार से बच्चे का वजन जिस प्रकार से 20 kg है तो उस स्थिति में आप उन्हें 6 ml दे सकते हैं। 30 kg है तो उन्हें आप 10 ml पिला सकते हैं। 60 kg है तो उस स्थिति में आप उन्हें 20 ml दे सकते हैं। तो बॉडी वेट के अनुसार ही आप इसका उपयोग करना है। कभी भी आप बिना बॉडी वेट के अनुसार इस तरह की जो डिवर्मिंग आती है इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आपको सिंगल डोज देनी है और फिर यदि आपको इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो आप इसको 15 दिन बाद में भी एक बार और रिपीट कर सकते हैं नीलजान लिक्विड को। फिर आपको हर 3 महीने में एक बार आपको ये रिपीट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार दे सकते हैं। जैसे आपने एक बार दे दी, दूसरी बूस्टर डोज 15-20 दिन में दे दी, फिर आपको 3 महीने बाद में आपको इसको रिपीट करना है। तो ये आपको एक शुरुआती स्टेज में आपको ये देनी है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको उपयोग लेना है देसी चना। अब देसी चना के अंदर क्या होता है, प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। देसी चना एक ऐसा होता है कि जिनसे आप मोटा भी कर सकते हैं, वजन भी बढ़ा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ भी कर सकते हैं और इसके अंदर विटामिन मिनरल्स का भी समूह होता है। तो आपको 50 ग्राम देसी चना आपके जिस प्रकार से कटड़े बछड़े आप कितने महीने के हैं तो जिनका वजन जिस प्रकार से 20 kg है, 30 kg है, 40 kg है, 50 kg है, तो वहाँ तक यानी 50 kg के लगभग है तो उन्हें आप 50 ग्राम पर डे आप देसी चना आप उनमें उपयोग कर सकते हैं। देसी चना आपको क्या करना है कि रात के समय आपको भिगोना है। इनके साथ उपयोग लेना है आपको सोयाबीन एक ऐसा होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है और प्रोटीन के बिना आप कभी भी यदि आप चाहे कटड़े हो चाहे बछड़े हो चाहे ह्यूमन कैटेगरी के अंदर हो, कभी भी आप प्रोटीन के बिना आप उनकी नहीं तो अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, नहीं उनका वजन बढ़ा सकते हैं, नहीं आप उन्हें वेट गेन कर सकते हैं, नहीं आप उसकी जिस प्रकार से अदर एक्टिविटीज़ है आप उसकी नहीं देख सकते। तो आपको सोयाबीन का उपयोग ज़रूर आपको करवाना है। तो सोयाबीन यदि आप जितना देसी चना लेते हैं उससे आपको हाफ लेना है। जैसे 50 ग्राम देसी चना लिया तो आपको 25 ग्राम आपको सोयाबीन के बीज जो दाने आते हैं उसका उपयोग करना है। यदि जिसका बॉडी वेट ज़्यादा है, जो कटड़े बछड़े हैं, यदि आप जिस प्रकार से कटिया हिपर है उन्हें आप जल्दी तैयार करना चाहते हैं वहाँ पर 100 ग्राम भी आप देसी चना उपयोग कर सकते हैं, वहाँ पर आप 50 ग्राम सोयाबीन ले सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग, ये आपको रात के समय आपको भिगोना है। इसका मतलब है कि आपको रात के समय भिगोना है। सुबह ये भीग करके जब तैयार हो जाते हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि थोड़ी मात्रा में आपको सेंधा नमक
जिस प्रकार से सेंधा नमक हो चाहे काला नमक हो वह ऐड करना है थोड़ी मात्रा में, 2 से 5 ग्राम उसके अंदर आपको ऐड करना है। और देसी चना और सोयाबीन को आप अच्छी तरह से लुगदी बनानी है, कूट लेना है, पीस लेना है। उसके अंदर थोड़ी मात्रा में आपको मैंने बताया कि सेंधा या काला नमक वो ऐड कर लें। और साथ में आपको 20 ml सरसों का तेल, यानी 20 ml आपको इसके साथ आपको देना है सरसों का तेल, मिक्स करना है। यदि आपको चाहे एक बछड़ा 20 kg से लेकर के 50 kg तक यदि आपके कटड़े बछड़े हैं, उनमें आप 20 ml से ज़्यादा सरसों का तेल उपयोग नहीं करना है। तो वह सभी के सभी आप इसके साथ मिक्स करके, ये लुगदी सी बनी हुई है, इनको आप सरसों का तेल मिक्स किया हुआ है, तो आप साथ में आप उन्हें पर डे आप उन्हें खिलाना है। अब देना किसके साथ है, तो आप डायरेक्ट जिस प्रकार से कोई भी बाँट दाना है, खल चूरी है, या कोई भी जिस प्रकार से सूखा चारा है, या जिस प्रकार से चने की चूरी है, या अदर कोई जिस प्रकार से हैं आपके पास कोई भी फीड सप्लीमेंट है, सूखे के साथ आप मिक्स करके पिंडी सी बना करके आप बछड़े को या कटड़े को दे सकते हैं। या वैसे भी आपके कटड़े बछड़े कोई भी दाना मिश्रण के साथ मिक्स करके देंगे तो आसानी से वह खा लेगा। तो ये लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी आपको देना है। ये चीज़ें क्या करनी है कि 20 दिन आपको लगातार देनी है। 20 दिन के भीतर आपको अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। इनके साथ साथ आपको ये तो देना ही देना है। इनके साथ साथ मैं आपको एक इस तरह का लिक्विड बता रहा हूँ, वह लिक्विड भी आप अपने जो कटड़े बछड़े हैं या आप गाय भैंस के जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें तैयार करने के लिए आप जिस प्रकार से हिमालय का आता है हेमोटेक लिक्विड, जो आपको दिख रहा है हेमोटेक लिक्विड। ये हेमोटेक लिक्विड क्या करता है कि उसकी भूख भी बढ़ाएगा, लीवर को भी प्रिपेयर करेगा, आयरन जो खून की कमी आ चुकी है, WBC RBC यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी है ब्लड के अंदर, तो ब्लड की मात्रा को बढ़ाने का काम भी हेमोटेक लिक्विड करेगा। साथ में लीवर के फंक्शन को भी अच्छी तरह से प्रॉपर सही रखेगा और भूख भी बढ़ाएगा, वजन भी बढ़ाएगा, अच्छी ग्रोथ भी करेगा। तो हेमोटेक लिक्विड आपको 20 ml सुबह, 20 ml आपको शाम को देना कैसे है, या तो कोई सिरिंज ले लें 20 ml की, उसके अंदर भर लें और डायरेक्ट आप उन्हें ओरली दे सकते हैं, या किसी भी चीज़ के साथ जो मैंने आपको ये नुस्खा बताया इसके साथ मिक्स करके भी आप इस हेमोटेक लिक्विड का उपयोग आप लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी करना है। इसको भी आपको 20 दिन आपको लगातार देना है। 20 ml सुबह होगी, 20 ml शाम, यानी 40 ml पर डे की होगी। 20-25 दिन होंगे तो कम से कम 1 लीटर आप उन्हें ज़रूर आपको उन्हें पिलानी है। कोई नुकसान नहीं, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट हेमोटेक लिक्विड है वह लेकर के आती है। जो अच्छा रिजल्ट है हमने बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है, पशुपालक हैं, उनको दिलाया है। उनके कटड़े बछड़े जो कमज़ोर हैं बहुत ही कम समय में उन्हें अच्छा तैयार किया है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। एक बार आप अपने जो कटड़े बछड़े हैं या गाय भैंस के दुबले पतले बच्चे हैं या जो कटिया हिफर हैं, उनमें आपको जो मैंने ये तरीका बताया ये अपना करके देखें, फिर रिजल्ट देखें कि आपको कितना बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है सभी के साथ आपको, आप 20 दिन आप ट्राई कर सकते हैं। इसको आप ज़्यादा दिन भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जैसे आपने 20 दिन ट्राई कर लिया, फिर आप यदि बीच में गैप दे दिया 1 महीना का, 1.5 महीने का, यदि आपको लग रहा है कि तैयार हो गया है, और उसके बाद में आप फिर भी आप एक बार ट्राई और करके दे सकते हैं। बीच बीच में दिया जा सकता है नुस्खा, कोई नुकसान नहीं करेगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक